everyone. We all can become the reason of someone's happiness. So, if we get the opportunity to become the reason of anybody's happiness, we should definitely avail of it. So, with this thought, I, Surbhi Sachdeva, going to start with a poem that is The Duck and the Kangaroo. So, there are two characters in this poem. One is the duck and the other is the kangaroo. और इनके बारे में क्या है, क्या लेसन मिलता है हमें, क्या मॉरल है, लेट्स कम टू नो अबाउट इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Two friends, the duck and the kangaroo, are about to set out on a long pleasure trip. ओके, सो ये जो दो फ्रेंड्स हैं एक लॉन्ग प्लेजर ट्रिप के लिए यानी कि खुशी भरे एक दौरे के लिए, एक ट्रिप के लिए जाने वाले हैं. द कैंगरू दो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल. तो हालांकि जो कैंगरू है ही इज़ वेरी हैप्पी to take the duck on to the trip, but he is wary of her wet feet. बट वो सावधान भी रहना चाहता है, वेरी भी रहना चाहता है. किस चीज़ से? डक के वेट फीट से. What will the duck do to make the kangaroo feel comfortable over land and sea? तो हमें ये जानना है कि जो डक है वो क्या करेगी कैंगरू को कंफर्टेबल बनाने के लिए जब वो अपने लॉन्ग प्लेजर ट्रिप पे होंगे. लेट अस फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट. हमें यही पता करना है कि किस तरह से उनकी जर्नी रहती है. सो सेड द कैंगरू, सेड द डक टू द कैंगरू, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप. तो डक कैंगरू को कहती है कि गुड ग्रेशियस जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेसिंग सरप्राइज. जब भी हम सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं एट दैट टाइम वी कैन यूज़ दीज वर्ड्स गुड ग्रेशियस. सो सेड द डक टू द कैंगरू, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप. तुम कैसे होप कर लेते हो, कैसे जंप कर लेते हो. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू. तो तुम फील्ड्स और वाटर के ऊपर कैसे होप कर लेते हो. एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप. ऐसा लगता है कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं. माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड. तो डक कहती है कि मेरी तो लाइफ जो है वो इस डर्टी पॉन्ड में, इस डर्टी और नेस्टी पॉन्ड में, तालाब में ही बंद कर रह गई है, बाउंड होकर रह गई है. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. और मेरा दिल करता है कि मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊं तुम्हारे साथ. आई विश आई कुड होप लाइक यू. मेरा भी मन करता है कि मैं भी तुम्हारी तरह जंप करूं, होप करूं. सेड द डक टू द कैंगरू. तो ये बात किसने किससे बोली? डक ने कैंगरू से. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगरू. तो जो डक है शी इज़ आस्किंग फॉर एन अ राइड फ्रॉम द कैंगरू एंड आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक. तो कह रही है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ चुपचाप बैठी रहूँगी. सिर्फ एक साउंड में ज़रूर जो है वो क्रिएट करूँगी एंड दैट इज़ quack, which is the sound of a duck. We know that very well. So what next? Let's see, students. The whole of the long day through and we would go to the D and the jelly bowly. तो वो कह रही है, डक जो कह रही है कि सारा दिन मैं तुम्हारे साथ उस राइड पे रहूँगी एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली. सो दीज आर द नेम्स ऑफ द प्लेसेस, डी एंड द जेली बोली. कह रही है कि हम इन प्लेसेस पे भी जाएंगे घूमने. ओवर द लैंड एंड ओवर द सी,
Please take me on a ride. Oh do, said the duck to the kangaroo. तो हम लैंड पर भी घूमने जाएंगे और हम सी पर भी घूमने जाएंगे, तो मुझे राइड पर ले चलो। और ये किसने किसको कहा? द डक टू द कैंगरू। सेड द कैंगरू टू द डक। तो अब जो रिप्लाई आ रहा है कैंगरू की तरफ से डक के लिए, सो सेड द कैंगरू टू द डक, दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन। कहता है कि कुछ सोचने की ज़रूरत है मुझे, शायद मेरे माइंड में भी एक थॉट है विच आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ यू। Perhaps on the whole it might bring me luck। कहता है कि शायद मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं तुम्हें अपने साथ राइड पे ले जाऊं। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। बट मुझे एक ऑब्जेक्शन नज़र आ रही है, एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। वट दैट प्रॉब्लम इज़, विच इज़ if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold। तो वो कह रहा है कि अगर तुम माइंड ना करो, इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे निडर होकर कहने दो, तो मैं तुम्हारे सामने ये कहना चाहूँगा कि तुम्हारे जो फीट हैं दे आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड। वो एक बड़े ही अनप्लेजेंटली वे से, यानी कि दुख देने वाले तरीके से वेट भी हैं, यानी कि गीले भी हैं और ठंडे भी हैं। एंड वुड प्रॉबेबली गिव मी द रूमेटीज, सेड द कैंगरू। हो सकता है कि मुझे ठंड लग जाए, मेरे जॉइंट्स में पेन होने लग जाए। रूमेटीज मीन्स टू से when it is a kind of disease, or we can say it is a kind of fever which causes problems to one's joints. So the kangaroo is saying that it may give me rheumatiz if you sit on my back with your unpleasantly wet and cold feet, said the duck। अब आगे से डक क्या रिप्लाई करती है? As I sat on the rocks, I have thought over that completely। कहती है कि जब भी मैंने सोचा है कि मैं जब रॉक्स पे बैठूंगी, तो मैंने इसके ऊपर क्या सोचा है, दैट आई बॉट 4 pairs ऑफ worsted रॉक्स। worsted रॉक्स सॉक्स मीन्स टू से वूलन सॉक्स। कहती है कि मैंने पहले से ही जो है वूलन सॉक्स खरीद लिए हैं, विच फिट माई वेब फीट नीटली। और ये जो वूलन सॉक्स हैं ये मेरे वेब फीट को, मीन्स टू से वेब शेप्ड लाइक फीट को पूरे तरीके से सूट करते हैं, फिट करते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक। कहती है कि ठंड से बचने के लिए मैंने एक क्लॉक भी खरीदा है। क्लॉक मीन्स टू से गाब, पहरावा, आउटफिट, वूलन आउटफिट। एंड एवरी डे अ सिगार आइल स्मोक। कहती है कि मैं डेली एक सिगार भी स्मोक करूँगी, व्हेन आई विल सिट ऑन योर बैक। एंड टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू। और ये सब मैं किस लिए करूँगी? सिर्फ तुम्हें फॉलो करने के लिए, तुम्हारी बैक पर राइड को इंजॉय करने के लिए। सो said the kangaroo। Now what the kangaroo replies, let's see। said the kangaroo, I am ready। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। all in the moonlight pale। हम जो अपनी जर्नी है वो कब शुरू करेंगे? मूनलाइट पेल में, यानी कि चांदनी रात में। but to balance me well, dear duck, sit steady। स्टेडी होकर बैठना, मुझे बैलेंस करने के लिए अच्छे से पकड़ कर बैठना, पूरे बाउंड के साथ बैठना। एंड क्वाइट द एंड ऑफ माई टेल। और मेरी टेल के बिल्कुल एंड पर बैठना। सो अवे दे वेंट विद अ होप एंड अ बाउंड। तो बाउंड किस चीज़ का है? जिस तरह से डक ने कैंगरू को पकड़ रखा है, और होप कौन कर रहा है? दैट इज़ द कैंगरू। तो वो चल पड़े अपनी जर्नी पर विद अ होप एंड अ बाउंड। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड। और उन्होंने पूरी दुनिया को
पूरी दुनिया से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है कि जिन एरियाज़ में जो कैंगरू है ओवर द लैंड और ओवर द सी हम पहले पढ़ चुके हैं जेली बोली। तो ये सारे एरियाज़ में जो कैंगरू है वो होप करता है। तो इन एरियाज़ में उन्होंने 3 टाइम्स राउंड लगाए और अपनी जो जर्नी है वो इन्जॉय करी। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, कौन था सबसे ज़्यादा खुश, एज द डक एंड द कैंगरू। ना सिर्फ डक खुश थी बल्कि कैंगरू भी खुश था, बिकॉज ही हैज़ बिकम द रीज़न ऑफ हैप्पीनेस ऑफ डक। And this is the moral, this is the lesson that we get out of the story, that we should definitely become the reason of someone's happiness if we can. So students, this poem has been written by Edward Lear, and I hope you have understood the lesson. I hope you have understood this verse and the lyrics of this verse. एंड इसके जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं, जो एक्सरसाइज है, दैट वी विल डेफिनेटली डिस्कस. आई विल सेंड यू द PDF ऑल्सो. सो हैव अ वेरी गुड डे, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड enjoy your day. Thank you very much.